बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूंगी शोले की, जो कि मैं तैयार करूंगी बचे हुए खानों से। तो यहाँ पर मेरे पास दाल है, चावल हैं और थोड़े से ये सालन है जो कि स्टू, नहारी, और आलू पालक, मेथी की सब्ज़ी, साथ ही चनों का सालन है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर खिचड़ी तैयार करनी है, लेकिन मेरे पास यहाँ पर चावल तैयार हैं और साथ ही दाल भी तैयार है, तो मुझे खिचड़ी तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले खिचड़ी इसमें तैयार की जाती है और खिचड़ी तैयार करने के साथ ही इसमें पालक शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने दाल और चावल जो कि मेरे पास पहले से तैयार थे, वो मैंने 1 गिलास पानी के साथ एक पैन में शामिल किए हैं और साथ ही इसमें पालक शामिल कर दिया है जो कि मेरे पास तैयार था। ये खाना मैं तैयार कर रही हूँ सब बचे हुए खानों से। तो ये देखिए, थोड़े-थोड़े से जो खाने बच जाते हैं उनको ज़ाया मत कीजिए, इस तरह से जमा करके रख लें और 1 आध दिन में इसको तैयार करें। इस तरह से ये डिश, इसका नाम है शोला। तो सब सालन को इस खिचड़ी में शामिल कर दीजिए और मज़ेदार सा शोला तैयार कीजिए। साथ ही इसमें मैंने चने का सालन भी शामिल कर दिया है और ये सब एक साथ पकता हुआ तैयार होगा। तो बहुत ही मज़ेदार सा ये तैयार होता है। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और इसमें नमक, मिर्च वग़ैरह कुछ भी शामिल नहीं करूँगी, क्योंकि ये सब मिर्च मसाले इसमें शामिल हैं। और साथ ही इसमें मैं शामिल कर रही हूँ बिरयानी। तो मेरे पास थोड़ी-सी ये बिरयानी भी थी, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दी है। जो भी आपके पास सालन हो, सब्ज़ी हो, बिरयानी हो, कुछ भी सालन हो, वो इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको खिचड़ी तैयार करनी पड़ेगी। तो मेरे पास खिचड़ी की तरह से दाल-चावल मैंने आपको दिखाए हैं कि इस तरह से मेरे पास थे, तो मैंने सब खाने इसमें शामिल कर दिए हैं और इसको अच्छी तरह से पकाने के बाद सबको यकजान कर दिया है और देखिए इस तरह से ये तैयार हो गया है। तो बहुत ही मज़ेदार सा ये शोला तैयार होता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको यकीनन ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। तो शोला तैयार हो जाए और सब चीज़ें अच्छी तरह से पक जाएँ, मिक्स हो जाएँ, तो इसमें हम भगार तैयार करेंगे। भगार मैं तैयार करूँगी प्याज से और प्याज के साथ इसमें मैंने 2 से 3 पत्ते कड़ी पत्ते के शामिल किए हैं। तो साथ ही इसमें देखिए मैंने इस तरह से इसमें भगार तैयार किया करके लगा दिया है। तो इस रेसिपी को आप ट्राई कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा। बघार शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और इसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, आप इसमें खानों को बिल्कुल भी ज़ाया ना कीजिए और इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। यकीनन आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ और साथ में इसमें भगरी हुई प्याज भी थोड़ी-सी शामिल करूँगी और साथ ही इसमें चाट मसाला शामिल करेंगे। वैसे तो शोले को हम स्पून के साथ खाते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो नान या तंदूर की रोटी के साथ भी इसको खाकर मज़े से एंजॉय कीजिए और कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपको रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।